आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अच्छा विराट, मैंने 2-3 डॉक्टर को कॉल करा, किसी का भी फोन नहीं लग रहा है, और अगर लग भी गया तो ऐसे मौसम में आने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। दैट केस मैं खुद लेके जाता, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, आप लोग की जरूरत नहीं है मुझे। वो इसका कोई फायदा नहीं है सर, अभी बाहर देकर गया, साइक्लोन इतना कहर मचा रखा है ना, रास्ता पूरा जाम है, पेड़ गिरे पड़े हैं, एक पेड़ तो आपके गाड़ी के ऊपर गिरा है सर, आप नहीं जा सकते। देखिए जाना तो मुझे होगा, यहाँ आसपास और भी हॉस्पिटल होंगे। बैंकर, हे बैंकर, कुछ नहीं हुआ तुम्हें? हाँ, क्यों गुड, मैं हूं ना यहाँ पे। तुम्हारी ये जो एलर्जी है उसकी दवाई का नाम बताओ ना मुझे। कम ऑन बैंकर, दवाई का नाम बोलो ना प्लीज। वैसे पूरे टाइम बकबक करती रहती हो, मुझसे बातें करती रहती हो, मुझे तंग करती रहती हो, सब चुप क्यों? बोलो ना मुझसे, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, दवाई का नाम बताओ। इट्स एन ऑर्डर, तुम्हारा बॉस बोल रहा है, बोलो। सर, बस दवाई का नाम अपनी आपके मैडम है ना, उनको 50 तरह की एलर्जी है, ये दवाई लेती है वो, इनको देकर देखें क्या? ये तो वही दवाई है जो मेरी बहन अंजलि भी यूज करती है, पर ये दवाई छोटी मोटी एलर्जीज के। आप इसकी हालत देखिए, इससे सांस नहीं लिया जा रहा है, इसकी हालत काफी सीरियस है, ये दवाई कैसे असर करे? कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है ना सर। पानी दीजिए, खोले। बैंकर, दवाई मिल गई है? इससे तुम्हें आराम मिलेगा। तुम सांस लेते रहो, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ यही, इससे आराम मिलेगा। तुम्हें दवाई निकलनी है बैंक, प्लीज कुछ नहीं होगा तुम्हें, प्लीज। लेकिन विराट निम्मी का सेलिब्रेशन छोड़कर आखिर गया कहाँ? वो भी इतनी बरसात में? अरे भाई जाना ही था, मुझे साथ ले जाता। मुझे बड़ा मजा आता है भीगने में और बरसात में गेड़ी लगाने में। बेबे ये नॉर्मल बारिश नहीं है, तूफान है, त्रास साइक्लोन। न्यूज में नहीं सुना आपने? और ऐसे में विराट पता नहीं कहाँ चला गया है, वो भी निम्मी के इतने स्पेशल दिन पर। अरे फैमिली से ज्यादा जरूरी और क्या है उसके लिए? काम, बबीता जी, काम बहुत जरूरी है। अरे नया क्लाइंट आया है, उससे मीटिंग है। इतनी तूफान में? हाँ वो बबीता आंटी एक्चुअली इंटरनेशनल क्लाइंट था ना, अभी रात को आता सुबह निकल जाता, तो जल्दी में गया। और आप जानते हैं विराट की आदत, वो एक बार जब कोई चीज ठान लेता है फिर वो किसी की नहीं सुनता। एक्चुअली ये डील फाइनल करके वो आपको सरप्राइज करना चाहता था। हाँ अरे हाँ, लेकिन कम से कम मुझे तो कम बता के जाता ना। विराट सिंह आहूजा है वो कुछ भी कर सकता है, वक्त और प्लेस दोनों बदल सकता है मीटिंग की। तो ठीक कह रही है बबीता, वो उस क्लाइंट नु घर बुला करके भी तो मीटिंग कर सकते थे ना। है मेरे शोले पुत्र नु इतनी रात को बाहर जाने की क्या जरूरत थी इतने तूफान विच? बेबे तू बिल्कुल ठीक कह रही है। आहो, उससे बात करनी पड़ेगी। दिस इज जस्ट नॉट डन। ये रुकिए, क्या कर रहे हो आप लोग? हैं सारी लाइनें आप लोग बोल दोगे तो दीदी और बेबे क्या बोलेंगे? यहाँ तो मैंने संभाल लिया, लेकिन विराट है कहाँ? नहीं पता सर, उसने मुझे खुद कुछ नहीं बताया, क्या बताऊं मैं आपको। अरे इतना तूफान है, खुद ड्राइव करके कहाँ चला गया? मुझे तो डर लग रहा है। सर मैंने उसका कॉल बहुत बार ट्राई किया, लेकिन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा मेरे। कहाँ जा सकता है, किससे मिलने गया होगा? स्टे विद मी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम्हारा सीनदाना है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। ये आंधी तूफान बरसात कुछ भी तुम्हें ठीक होने से रोक नहीं सकता, समझी? तो साहब चलिए मेरे साथ। कहाँ? अरे आप यहाँ खड़े देखते रहेंगे क्या? बाहर जाएंगे, शायद की मदद मिल जाए, हॉस्पिटल जा सके। हालत देखिए बेचारी। बाद में आप ये मत कहिएगा कि कोई आपके कैदी को उठा के ले गया जेल। मिस्टर विराट, ये रूल के अगेंस्ट है। तक कुछ नहीं होगा, हाँ? आई प्रॉमिस यू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, just stay with me, okay? अरे रूल के अगेंस्ट है, प्लीज समझिए आप। आपके रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी की जान? इसका जवाब भी मत दीजिएगा, हटिए। अंकल कुछ नहीं होगा, तुम अभी तो तुम्हें उठ के मुझे सॉरी बोलना है, उससे पहले पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है?
हर्षु, ए हर्षु उठ ना। ए हर्षु, हर्षु उठ ना। हाँ हाँ, क्या हुआ आई? हर्षु देख ना, मेरा दिल ना बहुत घबरा रहा है। कुछ तो हुआ है, मुझे नींद नहीं आ रही है। कुछ नहीं हुआ है आई, बाहर देख तूफान आया हुआ है, थोड़ी देर में ठहर जाएगा। तू जा सो जा ना। नहीं 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 हर्षु, तू समझ नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी अमू ना ठीक नहीं है, वहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है। तू एक काम करना, तू पुलिस स्टेशन फोन कर और पूछ अमू कैसी है। हाँ चल तू शांत हो ये जा, देख, मैं फोन लगा दूँ। लगा क्या? फोन नहीं लग रहा। वापस लगा, वापस लगा। क्या हुआ? आई फोन नहीं लग रहा है, शायद मौसम खराब है, इसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अमू को हमारी जरूरत है, मैं पुलिस स्टेशन जाके आती हूँ। अरे नहीं आई, तू रुक, मैं जाता हूँ, मैं देख के आता हूँ। तो चलो हम साथ चलते हैं। आई बाहर मौसम इतना खराब है, तुझे कैसे लेके जाऊँ मैं? तुझे लेके गया तो ताई मुझे डांटेगी। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ ना, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुझे कॉल कर लूंगा। हाँ। और तू संभाल के जा, और अमू से मिलते ही मुझे फोन करना। हाँ ठीक है आई, चल मैं आया। ठीक से जाना। और वहां पहुंचते ही मुझे फोन कर देना। ठीक है। गणपति बप्पा, मेरी अमू की रक्षा करना। मेरा डर गलत साबित हो, वहां कोई अनहोनी ना हुई हो। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अभी इनकी रिहाई नहीं हुई है, तो आप ऐसे नहीं ले जा सकते। अरे किसी कैदी को हॉस्पिटल जाना लेकर नहीं जा सकते क्या? ले जाते हैं सर, लेकिन पुलिस वालों के साथ। अरे तो टाइम क्यों बेकार करें, आप साथ चलिए ना, मैं कह रहा हूँ आपसे। विराट हम नहीं आ सकते हैं, स्टाफ कम है। तो क्या करूँ, इसको यहाँ पे मरने? इंस्पेक्टर साहब अगर इसको कुछ हो गया ना तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। अरे नहीं होगी। और किसकी होगी? आप बात समझने की कोशिश कीजिए, आप जानते हैं ना मुझे कि मैं कौन हूँ। विराट सिंह आहूजा हूँ मैं, कोई छोटी मोटी चीज नहीं हूँ। और इसको यहाँ पे पुलिस स्टेशन में मैं ही लेकर आया था ना, मेरी वजह से जेल में है, तो अगर मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगा तो ये कैदी हो ही नहीं, राइट? मैं यहाँ से इसको लेके जा। लेकिन सुनिए, अरे यार इंस्पेक्टर साहब प्लीज समझिए, मुझ पे भरोसा करिए प्लीज। कुछ नहीं होने दूंगा मैं इसको, कहीं भाग के नहीं जाएगी। और अगर कुछ किया इससे तो उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। बस आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। आई कैन अश्योर यू दैट।